हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के सेशन में मैं आपको बताऊंगा मेडिसिन के बारे में तो नहीं बताऊंगा और ना ही बीमारी के बारे में बताऊंगा। आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ जनरली कुछ टिप्स, कुछ ऐसी बातें करने वाला हूँ जिसकी वजह से आपको उसकी तरफ से नॉलेज मिले। और भाई, आज मैं बात करने वाला हूँ कि बहुत सारे लोग बीएमएस कर रहे हैं, पीएचएमएस कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, बीडीएस कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, जीएनएम कर रहे हैं, फार्मेसी कर रहे हैं, बी फॉर्म डी फॉर्म कर रहे हैं। सब मेडिकल लाइन में आना चाहते हैं। और मतलब जितने लोगों ने नीट का एग्ज़ाम दिया है, उससे कई ज़्यादा लोग नीट का फॉर्म भर चुके हैं। जितनी सीट निकल रही नीट के लिए गवर्नमेंट कॉलेज की, उससे ज़्यादा लोग नीट का फॉर्म डाल रहे हैं। अगर किसी पर्सन का, किसी बच्चे का नहीं हो रहा है नीट में सिलेक्शन, तो वो सुसाइड के लिए कदम उठा रहा है। मतलब सुसाइड करने की सोच रहा है, या फिर डिप्रेशन में जा रहा है। लॉट्स ऑफ थिंग्स, आपको सभी को पता है, ये काफ़ी सारी न्यूज़ वगैरह आपने देखी होगी। तो भाई, डॉक्टर के प्रोफेशन में कितना अर्न हो जाता है, कितना लागत लगती है, उसके बाद कितना अर्न होता है। और एक डॉक्टर का प्रोफेशन वाला, एक फार्मेसी प्रोफेशन वाला कितना क्या कमा सकता है, आगे का फ्यूचर क्या है इसका। तो भाई, बेसिकली देखा जाए तो पूरे इंडिया में 1000 मरीज के ऊपर एक डॉक्टर नेसेसरी। और यहाँ पे आने वाले टाइम में ये तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो भी इंसान अगर डॉक्टरी कर रहा है, जैसे कि बीएमएस कर रहा है, बीएचएमएस कर रहा है, या फिर एमबीबीएस भी कर रहा है, तो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर सिलेक्शन होने के बाद अगर उसकी नेसेसरी गांव में कहीं जाने की है, तो वो बंदा सोचेगा कि नहीं, मेरे को सिटी लेवल पे काम करना है और मैंने इतना पैसा बिगाड़ा है, तो फिर मैं शहर के पेशेंट देखूंगा, ना कि गाँव। तो गाँव के अंदर फिर क्या उप स्वास्थ्य केंद्र खुले, जो कि अभी खुल चुके हैं मोदी जी के द्वारा, जहाँ पे जीएनएम, नर्सिंग स्टाफ, ठीक है, और बीएमएस वाले और बीएससी नर्सिंग वाले काफ़ी ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं सीएचओ की पोस्ट के लिए। एक तो एमबीबीएस के लिए यहाँ पे जो स्कोप था वो फिनिश हो गया, क्योंकि लोग जो एमबीबीएस बनने के बाद जाना चाहते हैं सिटी के अंदर, और मतलब यहाँ पे गांव में नहीं आना चाहते, तो उनका ऐसे बढ़ गया कंपटीशन। और दूसरा ये कि भाई, अगर कोई बच्चा जैसे कि 17 साल की एज में अगर वो पास आउट हुआ, मान लेता है, या फिर 18 साल की, सपोज़ 18 साल की एज में अगर वो पास आउट हुआ, तो उसको अगर वो 10th क्लास से भी अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, नीट की तैयारी कर रहा है, तो समथिंग वो 12th के बाद एग्ज़ाम अगर देगा नीट की, तो अगर अगर मान भी लो अगर उसने पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, उसको एमबीबीएस कॉलेज मिल गया, तो एमबीबीएस का कॉलेज पूरा होएगा तब 5.5 से 6 साल हो जाएंगे उसको इंटर्नशिप के दौरान। तो वो बच्चा 19 से बाद 24-25 का तो ऐसे हो जाएगा। उसके बाद उसकी 30-35,000 रुपीज़ की अगर सैलरी अगर चालू होगी, फिर भी वो वहाँ पे उस कॉलेज के अंदर घुसने के बाद एमबीबीएस वाला बच्चा ये नहीं सोच रहा है कि उसकी इतनी सैलरी है, क्योंकि उसके बाद वो सोचेगा कि नहीं यार, मैं मास्टर डिग्री करूँगा, इसमें बहुत पैसा है। वो मास्टर डिग्री के लिए अप्रोच करेगा, पढ़ाई भी बहुत करेगा। उसके बाद भी वो बंदा अगर पहली बार में भी अगर क्लियर कर लेता है, तो वो समथिंग 27 या 28 साल का तब हो जाता है। अब वो उसके अंदर इंटर्नशिप भी ज़रूरी है, तो वो 3 से 4 साल की इंटर्नशिप करता है वहाँ पे। जो कॉलेज होता है गवर्नमेंट, जैसे कि एम्स वगैरह हुआ, उनके अंदर थोड़ी सी प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। अगर 3 साल 4 के लिए अगर मेहनत नहीं करा, तो वो खुद का थोड़ी ना कुछ कर सकता है। तो वो करेगा तो उसको उसकी एज एबव हो जाएगी 32, 33, 34 के अराउंड। इस बीच अगर उस एमबीबीएस लड़के की अगर किसी पर्सन से अगर शादी होगी, तो वो सोचेगा कि नहीं यार, गवर्नमेंट में मैं चला जाऊँ, या फिर गवर्नमेंट कर लूँ, या फिर मैं खुद का अगर खोलूँ। तो अगर वो सोचेगा कि नहीं यार, मैं खुद का खोलूँ, तो वो गांव में तो खोलेगा नहीं हॉस्पिटल, वो खोलेगा कहाँ पे? सिटी के अंदर, जहाँ पे ऑलरेडी कंपटीशन बढ़ा हुआ है। जो डॉक्टर्स हैं जिनकी एज हो गई है 80 के अराउंड, हो गई है 75-80 के अराउंड हो गई, वो रिटायरमेंट ले नहीं रहे। तो ये अगर वहाँ पे जाके अगर खोले भी गा, तो लोग कहाँ पे जाएंगे? पुराने वाले डॉक्टर साहब के पास। क्यों? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस बहुत हो गया, लोग वहाँ जाना पसंद करेंगे। और ये एमबीबीएस है, ये गांव में जाना चाहता नहीं।
रेपुटेशन बिगड़ जाती है गाँव में अगर चले जाएंगे तो उसकी वजह से कंपटीशन ज़्यादा हो रहा है। आने वाले टाइम के अंदर जिस इंसान ने नर्सिंग किया है और बीएमएस किया है, वो आजकल क्या सोच रहा है कि वो एम्प्लॉय कहीं पे गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं पे एम्प्लॉय ना बन के वो खुद का कुछ स्टार्टअप, खुद का कुछ क्लिनिक वगैरह वो खोले। तो आजकल सभी लोग क्लिनिक खोल रहे हैं, सभी प्रैक्टिस पे उतरे हुए हैं। तो बेचारे एमबीबीएस लोग जो फीस ले रहे हैं, ये लोग बिना फीस में काम कर रहे हैं। लोग कहाँ जाना पसंद करेंगे? इनके पास, ना कि एमबीबीएस के बाद। और अराउंड अगर वो इतने साल मेहनत करता है एमबीबीएस की डिग्री लेने के लिए, नीट की तैयारी करता है, उसके बाद एमबीबीएस करता है, अगर इतना सब कुछ अगर उसको गवर्नमेंट मिल गया तो उसका 2-4 लाख रुपए में 5 साल का क्लियरेंस हो जाएगा। पूरी एग्ज़ाम के साथ एमबीबीएस पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर वो प्राइवेट सेक्टर में गया, फिर 70 से 1 करोड़ रुपए उसके गए एमबीबीएस करने के बाद। उसके बाद अगर ये मार्केट में अप्रोच कर रहा है तो भाई कैसे निकलेगा यहाँ से? अब ये तो एमबीबीएस की हुई 5 साल की, बीएमएस में भी इसी तरह का रहता है। बीएमएस भी 5 साल की रहती है, 5.5 साल की रहती है। जो बीएससी नर्सिंग रहती है वो भी 4 साल की रहती है। और नर्सिंग के बाद जो बी फॉर्म रहता है वो भी 4 साल का रहता है। आजकल बी फॉर्म वाले, जैसे कि मैंने किया हुआ है बी फॉर्म, वो लोग क्या सोचते हैं, बी फॉर्म कर लिया 4 साल, कंपनी में जॉब लग जाएगी, अच्छा खासा पैकेज मिलेगा। भाई जितनी महंगाई बढ़ रही है वहाँ पे यहाँ पे सैलरियों के दाम नहीं बढ़ रहे हैं। बी फॉर्म करने के बाद कंपनी में अगर आप अप्रोच भी करोगे ना तो 15 से 18 हज़ार की फर्स्ट सैलरी मिलेगी आपको, चाहे आप 2028 में पास आउट हो या फिर 2030 में हो। तब तक आप देखना कितनी महंगाई बढ़ गई होगी। तो अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि ये करना ज़रूरी है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो भाई मेरा सीधा सा फंडा यही है, पहले कैलकुलेशन समझ लो, कुत्ते की दौड़ में मत भागो। और अगर आपका टैलेंट है, अगर आप निकल जाओगे और आपका सेवा भाव का उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव आपका सेवा भाव का है, तभी इस लाइन में हो। अगर आप पैसे को देख कर आओगे तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि कंपटीशन मार्केट में बहुत बढ़ गया है। जैसे पहले लोग इंजीनियरिंग करते थे, आजकल लोग डॉक्टर के पीछे भागे हुए हैं। पहले लोग आजकल लोग इंडिया के अंदर अगर आप कुछ करना चाहते हो तो कुछ स्टार्टअप करो। स्टार्टअप करने के दौरान आजकल सोशल मीडिया इतना ग्रो कर रहा है कि अगर स्टार्टअप आपने कुछ भी किया, कुछ भी स्टार्टअप किया, अगर थोड़ा सा निकल गया तो बहुत आगे तक चला जाएगा। और बहुत आगे तक जाने के बाद अगर आपको लगे कि नहीं यार ये इसकी मतलब कॉपी पेस्ट हो रहे, तो उसके अंदर अपडेट करो कुछ ना कुछ। अपडेट करने के साथ अगर ऐसा लगे कि यार दूसरा प्रोडक्ट आपको लॉन्च करना है तो उसके पहले ही आप कर लो, ऐसा कुछ आप स्टार्टअप करो। क्योंकि इस भगदड़ में फंसने से अच्छा है कि वो स्टार्टअप करके आप कुछ ना कुछ अर्न करोगे। यहाँ पे आप पैसा फंसाओगे, अगर आपने 1 करोड़ फंसा दिया, 1 करोड़ निकला कब? तो 5.5 साल का पूरा एमबीबीएस करने के बाद अगर आप मार्केट में उतरोगे तो कब तक आएगा 1 करोड़? 1 साल में आ जाएगा? 6 महीने में आएगा? नहीं भाई। जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है ना, तो आप लोगों को आने वाले टाइम में ये सोचना पड़ा है कि नहीं मैं पैसे कम करूँगा तभी लोग मेरे पास आएंगे। तो दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें थी आपके साथ में जो मैंने शेयर की। मैं आपको अपने एम से भगाना नहीं चाहता हूँ, मैं आपको आपके गोल से हटाना नहीं चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ एक सही सही सीधी बातें कर रहा हूँ, ठीक है? आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना इस वीडियो को।